जो साहब है जसवंत सिंह, विवान सिंह का पापा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मेरे बेटे के साथ कुछ लोगों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया। कुछ महीने उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता रहा, उम्मीद से ज़्यादा। वो सब जानते थे कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर वहाँ से पैसा आना बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे बेटे पर जोर डालना शुरू किया। उनको कहता रहा कि पैसा आएगा, क्योंकि उसको भी भरोसा था, लेकिन पैसा नहीं आया। हाँ, इस बात को लगभग 1 साल हो गया है। अब उन्होंने पुलिस में न सिर्फ मेरे बेटे के विरुद्ध ये कहकर एक केस किया है, सब लोगों ने मिलकर, कि उन्होंने मेरे बेटे को हैंड लोन दिया था, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया था। जो साहब, उस केस में इन 5, 6, 7 लोगों ने मेरी पत्नी का, बेटी, दामाद, बहू, सबका नाम डाल दिया और ये कहा कि हम सब इस चीटिंग में शामिल हैं, जबकि ये चीटिंग नहीं है। 140 पृष्ठ की इस कंप्लेंट में, इस केस में एक भी बात सच्ची नहीं है। जो साहब, शायद फरवरी से मेरा बेटा इनको लगातार फ़ोन कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है कि अब मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है, मैं 2-3 लोगों का पैसा एक साथ देने वाला हूँ, वापस आ जाइए, ले लीजिए। अब सामने वालों के दिल में लालच आ गई। उन्होंने कहा हमें तो इतना ज़्यादा चाहिए। जिसके 9 लाख थे वो 15 मांगने लगा, जिसके 19 लाख थे वो 1.5 करोड़ रुपया मांगने लगा। और पुलिस को मैं बहुत बार कोशिश किया है कि देख लो, ये आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, केस कोर्ट जाने से पहले उसे खत्म करना है। वो कैसे होगा पैसा देकर? लेकिन नहीं मान रहे लोग। देश इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी बड़ी है, जज, पुलिस एक एक केस में तो झांक कर देखेंगे नहीं। जैसा पुलिस ने लिख दिया वैसा ही कोर्ट में आ गया, डेट पर डेट मिलती गई। और ये तो कुछ ऐसा केस है जिसमें शायद उसकी प्रॉपर्टी भी बिकवा दी जाए उसकी, मतलब हमारी, हम सब सड़क पर। और ऐसा नहीं कि उसने एक बार भी देने के लिए मना किया हो। तो जीत तो बेईमान की हो रही है, जिसके पास ताकत है उसकी हो रही है, जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है ना। धन्यवाद यश साहब।